हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा आप सभी लोग को एसबीएन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने नंबर सिस्टम पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन लेकर आया हूं, जो क्लास 6 से ऊपर जितने भी एकेडमिक क्लासेज हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्लास 9, 10th और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही यह जो सेशन है हायर एजुकेशन में जैसे बीएड, डीएलएड, बीएड इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में जो एसएससी लेवल के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपने हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये संख्या पद्धति क्या होता है, इसका बेसिक रोल जो है, इसका कैसे ओरिजिन है, मानिए कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, चाहे जो भी है अदर में जैसे नंबर सिस्टम में हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, ये सब संख्याएं क्या होती है और इसके कौन कौन से विशेष प्रॉपर्टी है, इन सभी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, इसका मुख्य जो ओरिजिन है, माने इसका उत्पत्ति कहां से हुई, इस पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट नंबर सिस्टम है वो हमारा जो है पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। देखिए, ऐसे तो मैं आपसे पूछूं कि प्राकृतिक संख्या क्या है तो कोई बताएगा कि गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि अब कोई बोल देगा कि सर जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 ये तमाम जो 100 1000 जो भी है, ये जो भी संख्याएं हैं ये नेचुरल नंबर है, माने ये प्राकृतिक संख्या है। बट हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसका नाम प्राकृतिक क्यों पड़ा। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि मैं कैसे हूं तो कहोगे सर आप नेचुरल हो, आप प्राकृतिक हो। आप कैसे हो? आप नेचुरल हो। यहाँ पे जितने पेड़ पौधे जो भी है नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि वो गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, तो जो भगवान दे उसे नेचुरल बोलते हैं। अच्छा बताइएगा, एक्चुअली जरा विजुअलाइज करिएगा कि हम लोग, और उसे याद करने का प्रयास करिएगा कि हमने 1 2 3 4 कहां से सीखा, ये हमें खुद पता नहीं है। आप पूछोगे सर ये कैसे? अच्छा जरा नोटिस करिए, एक लगभग 2 साल या 3 साल के लड़के को हम लोग उसे 2 टॉफी प्रोवाइड करा देते हैं। 2 टॉफी आप दे दो, उसमें से एक टॉफी छीन लो, देखो रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? यानी कि निसंदेह उसके माइंड में चला कि उसने एक ले लिया। थोड़ा सा भी बड़ा होगा, ये देखिएगा हम लोग नंबर का कुछ आभास नहीं कराते हैं उसको। अरे उसको नाम नहीं पता होता है तो नंबर क्या बताएगा। लेकिन कुछ दिन बाद खुदे बोलने लगता है, अरे वो एक टॉफी ले लिया, एक टॉफी मुझे दो। कितना टॉफी चाहिए? 3 4 5, 2 चाहिए। अब बताओ तो, हम लोग उसको बताए ही नहीं, फिर भी वो लगभग 1 2 3 4 5 ऐसे ही जानने लगता है या बोलने लगता है बेसिक लेवल पर। अरे आप ही देखो ना, आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती कहां से सीखा या 1 2 कब सीखा, शायद ये आपको भी पता नहीं होगा। यानी कि ऐसे लगता है जैसे भगवान गॉड ने खुद ही हमको सेंस दे दिया, इन सब संख्याओं को जानने के लिए बुद्धि दे दी। इसीलिए चूंकि यह गॉड की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, यानी नेचर की कृपा थी, अतः इसी की वजह से 1 2 3 4 5 6 इन तमाम संख्याओं को बोल दिया गया नेचुरल नंबर। यानी कि इसको डिनोट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको निरूपित करने के लिए एक संकेत का प्रयोग किया जाए जिसे बोला गया एन। माने जितनी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है उनको हम लोग एन से निरूपित करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं प्रश्न, पहला प्रश्न ये बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? आप क्या बताइएगा कि सर सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारा जो है वो 1 है। अब कहूंगा कि बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तब क्या बताइएगा? कहिएगा कि अरे सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो कुछ नहीं बता सकता है। अब कैसे बताया जा सकता है? क्योंकि हो सकता है कोई सबसे बड़ी संख्या बता दे कि 9 9 9 9 9। सर ये लगभग लगभग कितना, 20 बार 9 लिख देंगे तो ये सबसे बड़ी है। तो अरे तुम ही बड़े थोड़ा ना हो। मैं हो सकता है कि 9 9 9 9 रो ना मैं लिख दिया 100 टाइम, मैंने 100 बार इसको लिख दिया। अब बताओ मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया? अब कोई पूछेगा कि अब नहीं सर 9 9 9 9 10 लाख बार लिख दो, मैं तुमसे बड़ा हूं। अरे भाई तुम ही थोड़ा ना बड़े हो। मैं 9 9 9 9 9 9 मैं 20 करोड़ बार लिख दिया। अब बताओ मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया? यानी एक चीज तो क्लियर है कि नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या, ये हमको पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को बताया नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। अब मैं पूछूं कि ये बताओ किसी दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, तो कहोगे हाँ सर हमेशा प्राकृतिक होता है। जैसे आप 3 में 2 जोड़ दो, 5 में 6 जोड़ दो, 8 में 10 जोड़ दो तो 12 15 समथिंग आएगा। लेकिन जरा एक क्वेश्चन पर आप लोग विचार करो। जैसे मैं कहूं कि बताओ 4 में से आप 3 घटाओ तो कितना होगा? तो
कहोगे कि सर 4 में से 3 घटाओगे तो 1 होगा, तो 1 इसमें है, तो ठीक है भैया, तब तक तो हमारा काम चल रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग। यह नंबर सिस्टम खोजा गया जिस पर जोड़ घटाना गुणा भाग ऑपरेशन किए जाने लगा। अब मैं बताऊं कि बताओ 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, तो अब पड़ गई, अब गड़बड़ है। आज में आप बता दे रहे हो कि 4 में से 4 गया 0, बट जरा सोचो जिस समय नंबर सिस्टम केवल 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक का ही प्रादुर्भाव हुआ, माने 1 से ही स्टार्ट हुआ, उस समय 0 का जब अस्तित्व तो नहीं था, तो बताओ यह प्रॉब्लम खड़ा होता होगा कि नहीं, कि इन सब संख्याओं का मतलब क्या होता होगा। तो अब तब आर्यभट्ट का आप लोग नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट आए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जब भी कोई संख्या है उसमें से उसी संख्या को रिड्यूस करेंगे, तो उन्होंने एक संकेत को विकसित किया, ये ऐसे गोल गोलैया पार करके। इस जो गोला सा जो था, ये छोटा सा गोला जो हम लोग बनाते थे, उसको आर्यभट्ट ने नाम दिया था शून्य। याद रखिएगा, कौन दिया था, आर्यभट्ट। कौन दिया था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने बोला था, हमारे भारतीय गणितज्ञ जी, कि ये जो होता है शून्य जो होता है, यदि किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तो शून्य होगा। यानी कि अब हमारा नंबर सिस्टम थोड़ा सा बढ़ गया, माने थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। अब सबको लगने लगा कि हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट माने पूरा हो गया, आ कंप्लीट को हम लोग होल भी बोलते हैं। अतः क्या हुआ कि शून्य से सम्मिलित करके, माने 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट, तो अब इसको कह दिया गया होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, होल नंबर, जिसको निरूपित किया जाता है W से। तो होल माने पूरा। अरे अब इन लोगों को लग गया कि अब हम लोग ने 0 को शामिल कर लिया, सो अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा हो गया होल नंबर। तो अब मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर हुआ, अब होल नंबर की क्या आवश्यकता पड़ती है। अच्छा बताओ, बड़े से बड़े व्यक्ति की क्या आवश्यकता पड़ती है, जब छोटा नहीं कर पाता है तो बड़ा करता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन छोटा व्यक्ति नहीं कर देता है, तो जो उससे अपर लेवल का टीचर है उसे आप दिखाओगे, उससे भी नहीं दिक्कत है, तो फिर अपर लेवल का है उससे। जैसे कोई मरीज है, अब छोटा लेवल से नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर उसको ऊपर ऊपर, मैंने ऐसे कहने का मतलब है कि हम लोग इनलार्ज करते जाएंगे। तो जब हमारा नेचुरल नंबर से समस्याओं का समाधान न हो पाया, तो हमने एक नंबर सिस्टम को खोजा शून्य को सम्मिलित करके। अरे ये तो था ही था, हमने शून्य को अदर से जोड़ दिया, हमें लगा था कि अब यह पूरा हो गया है, इसीलिए हमने इसका नाम पूर्ण संख्या रख दिया। क्या रख दिया, हमने इसका नाम पूर्ण संख्या रख दिया, या होल नंबर। तब कह दिया कि 0 से शुरू करके जितनी गिनती की संख्याएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब चलो फिर मेरा प्रश्न आपसे, अच्छा ये बताइए कि इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या है, तब क्या बताइएगा कि सर सबसे छोटी जो होल नंबर या पूर्ण संख्या है वो हमारा शून्य है। अब मैं कहूं कि बताओ सबसे बड़ी होल नंबर क्या है, ये पूर्ण संख्या, तो फिर तब तो वही फंडा हो जाएगा ना, फिर कहोगे अरे सर ये नहीं बताया जा सकता है। क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मान लो कोई लड़का है, आपको बोल देगा कि सबसे जो बड़ी पूर्ण संख्या है वो 9,9,9,9,9,9,9,9,9,1,000 टाइम, मैंने 1000 बार लिख दो, मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। अरे यार तुम ही चालाक हो, मैं बोल दिया 9,9,9,9,9 1 लाख बार लिख दो, अब बताओ वो कितना बड़ा हो गया। अब मान लो बोल दिया कि 9,9,9,9 10 लाख बार लिख दो, तो मैं बोल दिया चलो चलो तुम 9,9,9,9 10 करोड़ बार लिख दो। अब तुम सोच सकते हो कि कितना नंबर सिस्टम ब्रॉड है, यानी कि ये होल नंबर बहुत बड़ा हो गया, बशर्ते नेचुरल नंबर में 0 को लगा दिया गया। अच्छा एक चीज देखो, आप कह सकते हो ना कि सर सभी नेचुरल नंबर होल होते हैं, परंतु सभी होल नेचुरल नहीं होते। किसकी वजह से, 0 की वजह से। अरे भाई 1 से लेकर के देखो, ये सब इसमें है, तो सब इसमें होने का मतलब क्या हो सकता है कि कह सकते हो कि सर जितनी नेचुरल है, जितनी प्राकृतिक है, सब पूर्ण होंगी। बशर्ते ऐसा नहीं है कि सब पूर्ण नेचुरल ही होगा, यानी कि होल नंबर नेचुरल से बड़ा सिस्टम है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो भैया क्लियर था, नेचुरल खोजा, नेचुरल से काम न चला क्योंकि कुछ समस्याएं थी घटाने को लेकर के, तो उसे नहीं हो पाई। तो अब प्रश्न खड़ा हुआ कि चलो ठीक है भाई, अब जरा तब जब तुम पूर्ण खोज दिए हो, तब एक इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो। जैसे ये 2 में से 1 घटाओगे तो ठीक है भैया 1 आया, इसमें तो है। अब मैं कहूंगा कि बताओ 2 में से 2 घटाओ तो कितना होगा, कहोगे कि अरे सर ये भी है इसमें 0। लेकिन अच्छा एक और बात बताओ, यदि 2 में से सॉरी यदि 1 में से 2 घटाने की बात आ जाए तब क्या होगा। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि अरे सर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, बट 1 में से 2 घटाएं तो क्या होगा, बड़ी समस्या थी। अब तुम्हारे नंबर सिस्टम में ऐसी कोई संख्या न थी जो इसको सेटिस्फाइड करे। अरे आज ना आप जान गए हो कि -1, लेकिन जरा सोचो उस समय जब हमारा नंबर सिस्टम यहीं तक था तो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। तब जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनको लगा भैया हमारा नंबर सिस्टम अभी वीक है, मैंने अभी हम लोग का पूरा नहीं खोजा है। तब वो लोग फिर एक बार मैथमेटिशियन की कॉन्फ्रेंस बैठी और तब नंबर सिस्टम को इनलार्ज रूप दिया गया, और वो नंबर सिस्टम जो बना बता रहा हूँ
अब क्या कह दिया गया कि ठीक है भैया, एक में से दो में से एक घटाओगे तो एक होगी, लेकिन चूंकि इसमें से जब छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो कर्जा को लेकर के भाई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से जब लड़ेगा तो कर्जा में ही पड़ेगा, तो इसलिए कर्जे को लेकर के क्या कह दिया गया कि दो में से जो बड़ा है उसी को घटा दो, एक आइए माइनस लगा दो, मैंने -1। तब अब हुआ क्या कि हमारा नंबर सिस्टम में जितनी ये धनात्मक संख्याएं थी ठीक था, अब जितनी ऋणात्मक संख्याएं थी उनको भी शामिल कर दिया गया, मतलब जितनी निगेटिव नंबर थी उनको भी शामिल कर दिया गया। तो ये तो 0 1 2 3 4 ये यहाँ तक इनफाइनाइट तक थी, ये -1 -2 -3 डैश 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 इनफाइनाइट, ये यहाँ तक के नंबर को संजो करके एक नया नाम दे दिया गया था, वो था इंटीजर। अच्छा एक चीज था, अब जब एक नामकरण हमने पहले कर दिया है नेमनिक्लेचर जब पूर्ण संख्या, तो भाई अब मैथमेटिशियन की कॉन्फिडेंस अब उसका तो नाम दे नहीं सकती है, तो अब चूंकि पूर्ण तो पहले ही नाम दिया जा चुका था, इसीलिए अब अदर से नाम जो बना वो बना पूर्णांक। पूर्णांक माने इंटीजर। तो कह दिया गया कि भैया देखो जितनी काउंटिंग नंबर है ओ आ 0, काउंटिंग नंबर का जितना निगेटिव वैल्यू है माने ऋणात्मक मान, उन सभी को यदि हम लोग एक ग्रुप कर दे, सेट बना दे, कलेक्शन कर लें, तो उस कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक या इंटीजर। अब आपसे फिर प्रश्न, हाँ थोड़ी सी एक चीज जानिए कि जो इंटीजर होता है इसको हम लोग निरूपित या तो आई से करते हैं इंटीजर के सेट को, माने जो पूरा इंटीजर है इनके समूह, जैसे इसको प्राकृतिक संख्या को n से, पूर्ण संख्या को w से, इसी प्रकार जो इंटीजर है पूर्णांक है उसको या तो हम लोग आई से डिनोट करते हैं या हम लोग करते हैं z से। अब सुनिए, जैसे ये आई या जेड दोनों होता है, कहीं कहीं पर आई दिखाता है, कहीं कहीं पर जेड दिखाता है, तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। अब कोई आपसे पूछे कि ये बताओ इसमें सबसे छोटा इंटीजर या सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तब क्या बताओगे? अब फिर यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, अब कहोगे अरे सर सबसे छोटा भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि सबसे छोटा में अब हो सकता है कोई बोलेगा -9 10,000 बार, मैं बोल दूंगा -9 20,000 बार। अब बताओ ना मैं कितना छोटा हो गया। तो कुल मिलाकर के न तो अब पूर्णांक खोज हो जाने के बाद न तो सबसे छोटा ही बताया जा सकता है पूर्णांक, और न ही सबसे बड़ा बताया जा सकता है, यानी और अब देखिए, लेकिन हाँ कुछ डिनोट किया गया, जैसे ये आई से जेड से निरूपित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके तब 3 भाग होगा, एक तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक, देखिए इतने जो हैं इन सभी को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं या धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा, ये इसको धन पूर्णांक बोलते हैं। ये इतनवा जो है, इस इतनवा को हम लोग बोलते हैं ये सॉरी ये -1 2 -3 ऐसे जो करके है, इन सबको हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक माने निगेटिव इंटीजर। अब ध्यान दीजिएगा, अब कभी कभी आता है ऋणेत्तर पूर्णांक। क्या होता है माने नॉन निगेटिव नंबर, कभी कभी आता है ऋणेत्तर। तो अब लड़कों का मन में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर ये ऋणेत्तर क्या होता है। तो देखिए ये 0 से सम्मिलित करके, थोड़ा देखिएगा, ये 0 से सम्मिलित करके जो इंटीजर पॉजिटिव बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ऋणेत्तर। ऋणेत्तर पूर्णांक। ऋणेत्तर पूर्णांक माने ऋण से इतर, माने ऋण से हटा हुआ, माने नॉन निगेटिव, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। तो हमने क्या सीखा कि पूरा इस पूर्णांक को जो भी 1 से लेकर के जो बड़ी है उसको बोला जाता है धन पूर्णांक। आप लोग को बताऊं कि धन पूर्णांक को या तो हम लोग i प्लस से डिनोट करते हैं, ये नोट भी कर लीजिएगा, या हम लोग z प्लस से डिनोट करते हैं, मैं निरूपित करते हैं i प्लस से या z प्लस से। अच्छा ये बताओ जरा, तो आप जैसे ये i प्लस है, तो अब आप ही बताओ ये i प्लस जो है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये वही नंबर है जो आप नेचुरल नंबर में है। जरा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के समूह का आप देखो, तो यानी कि यहां से एक और नोट निकला, नोट करिए जल्दी नोट्स पे, कि जितनी नेचुरल नंबर है माने i प्लस जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी धनात्मक पूर्णांक होती हैं, या अलग भाषा में जितनी धनात्मक पूर्णांक होती है वे सभी नेचुरल होती हैं। नेचुरल माने प्राकृतिक संख्या होती हैं। और ये तो हमारे ऋण पूर्णांक हुआ। आज जितने ये ऋण पूर्णांक है इन सभी ऋण पूर्णांकों को हम लोग i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं। आइए फिर एक बार पूर्णांक पे हम लोग समझ दें कि जितनी ये धनात्मक संख्या है वे 0 को सम्मिलित करके आज जितनी उसकी निगेटिव वैल्यू है उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो हमारा होता है पूर्णांक। हमने क्या सीखा कि हम पूर्णांक को या तो i से डिनोट करते हैं या z से।
अब जो पूर्णांक है सबसे छोटा पूर्णांक भी नहीं बताया जा सकता है और सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं बताया जा सकता है। अब जितने धनात्मक पूर्णांक है जैसे 1 2 3 4 5 इससे बड़े जितने धनात्मक पूर्णांक है उन सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम लोग i प्लस या z प्लस से निरूपित करते हैं, जबकि जितने हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है -1 -2 -3 इन सभी को हम लोग i माइनस या z माइनस से निरूपित करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, कहीं कहीं पर ऋणेतर पूर्णांक दे देता है, तो ऋणेतर माने ऋण से हटा हुआ, तो देखिए ऋण से हटा हुआ माने शून्य से शुरू करके जितने धनात्मक पूर्णांक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये सभी ऋणेतर पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब एक और फैक्ट कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं, कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टार्ट होते हैं। हमारा प्राकृतिक संख्या का समूह भी 1 2 3 4 5 से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक है वे सभी प्राकृतिक संख्या के बराबर होते हैं। आशा करता हूं आप लोग को इंटीजर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे बिल्डिंग सेशन चल रहा है। अब आइए हम लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट एक नया ही मोड़ दे देने वाला नंबर सिस्टम में बहुत ब्रॉड, इन सबसे बहुत ब्रॉड, बहुत घना, बहुत डेंस जो नंबर सिस्टम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर पे डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग रेशनल नंबर पे डिस्कस करते हैं। मैं पहले भी बताया कि जैसे किसी भी नंबर सिस्टम के प्रादुर्भाव में निसंदेह पीछे की कुछ कमियां थी। जैसे प्राकृतिक संख्या का खोज हुआ तो फिर कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे 2 में से 2 घटाएं तो क्या होगा, ये सब साल नहीं हो पा रहा था, तो 0 का खोज होकर के जोड़ दिया गया तब हमारा पूर्ण बना। फिर कुछ और प्रॉब्लम थी, जैसे 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो सब जानता है 3 होगा, लेकिन 2 में से 5 घटाएंगे तो ये अभी कुछ हमारे नंबर सिस्टम से सेट नहीं कर रहा था, तो -3 ऐसा कह करके जितने ऋणात्मक संख्याएं हैं सबको साट दिया गया, मैंने सबको एक मिलाकर कलेक्शन बनाया गया, तब तो पूर्णांक हुआ। यानी कि निसंदेह कुछ पीछे की कमियां रहती है जिसकी वजह से अगर आगे का जो सिस्टम है वो खोजा जाता है। तो फिर देखिए, फिर एक बहुत बड़ी कमी थी ये कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 में 2 से हम लोग भाग देंगे तो ठीक है भैया, ये तो हो जाएगा मान लो 2, या -6 में मान लो कि हम लोग कहते कि -1 से भाग देंगे, तब भी करोगे कि सर माइनस माइनस कट गया, ये हमारा बचेगा 6, माने ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। या मैं कहूं कि बताओ -16 में 4 से भाग दोगे तो कहोगे सर ये -4, ये भी पूर्णांक है। माने हमारा काम चल रहा था, हमने भाग दिए चला, लेकिन अब जरा आप ही बताओ 3 में आप 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, कहोगे अरे सर ये तो अभी हमारा नंबर सिस्टम जो 1 2 3 4 0 -1 -2 इनफाइनाइट उधर प्लस इनफाइनाइट तक जो खोजा गया है उसमें तो इसका कोई सॉल्यूशन ही मैंने मैच ही नहीं कर रहा है। तब तो फिर अब गणितज्ञों के सामने, मैथमेटिशियन के सामने, यानी ये जो 3/4 है, अब कहोगे कि सर ये तो अद्भुत हो गया, अब तो हमारे ये नंबर सिस्टम में है ही नहीं है, क्योंकि अब हम लोग 4 का टेबल पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो क्या यह हमारा नंबर सिस्टम तब नहीं है, तो तब क्या किया जाए। तब गणितज्ञों के सामने जो ये समस्या थी इसका वो लोग फिर से एक बार बैठा, कॉन्फ्रेंस समाधान किया, और तब कहा गया कि भैया अब एक चीज और प्रश्न था कि जब हम लोग नंबर सिस्टम बनाए या कोई संख्या सिस्टम बनाए तो हमारा पीछे की संख्याएं भी उसमें लगनी चाहिए। तो ऐसे आप ही बताइए, 4 को हम लोग 4/1 लिख ही सकते हैं, चाहे -2 को -2/1 लिख ही सकते हैं। तो इसी को आधार मान करके गणितज्ञों ने एक नया डेफिनेशन बताते हुए एक नए नंबर सिस्टम का सूत्रपात किया, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। कह दिया गया कि ऐसी नंबर सिस्टम जो से P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q, जहां जो है P को दोनों पूर्णांक हो, माने दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और इतना ही ले नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0, माने हमारा जो है P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हो और इसका जो हर Q है वो 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो थी गणितज्ञों के सामने, अब ये एक नंबर सिस्टम को प्रादुर्भाव हुआ। इस नंबर का जो सेट था, अरे भैया ये बहुत ब्रॉड नंबर सिस्टम है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस नंबर सिस्टम को हम लोग डिनोट कर दिए वैज्ञानिकों ने, जो गणितज्ञों ने, Q से, और तब कह दिया गया कि ऑल दोज नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, बशर्ते Q 0 ना हो। अब क्यों ना 0 हो, आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मैं कहूं कि बताओ 0 में 5 से भाग दो तो कहोगे अरे सर 0 होगा। याद रखना, किसी भी नंबर से आप 0 में भाग दोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, बशर्ते किसी भी नंबर में यदि आप 0 से भाग दे दोगे तो प्लस वो अस्तित्व विहीन हो जाएगी, माने वो नॉट एग्जिस्ट करेगी। माने अलग भाषाओं में नॉट एग्जिस्ट को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। माने किसी नंबर में आप जैसे कह दें कि 100 में बताओ 0 से भाग दोगे तो बस बोल देना भैया इनफाइनाइट। तो अब इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इन सभी नंबर सिस्टम को हम लोग बोल दिए ऐसा नंबर सिस्टम जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे आप देख लो, अब 2/3
अब समझ में आ गया। तो अब कह सकते हो अच्छा पीछे की जरा नंबर सिस्टम देख लो, जो भी पूर्णांक था, जैसे 5 था तो हम तो 5 को तो लिख ही सकते हैं भैया 5/1। 7 था तो 7 को लिख सकते हैं 7/1, तो सॉरी 7। अब कोई कह दे कि बताओ ये -8/3, ये बताओ एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर है परिमेय। क्यों है, तर्क क्या दोगे, कहोगे कि सर ये परिभाषा होता है कि P/Q के रूप में लिखा हो, तो -8/3, अरे -8/3 अपान के रूप में लिखा गया है। आप सकते कि दोनों के दोनों जो हो इंटीजर भी हैं। जरा इंटीजर वाले सेट में जाओ जो ऊपर आप नोट किए हो, अरे भाई -8 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, तो कहोगे सर ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं और इनको एक दूसरे के अपान के रूप में लिखा गया है, अतः यह जो है एक रेशनल नंबर है। अब सुनिए, अब रेशनल नंबर खोज हो जाने के बाद हमारा नंबर सिस्टम बहुत भयावह रूप ले लिया। जैसे मैं आपसे अभी एक प्रश्न पूछूंगा कि 5 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आएगी, तो ठीक है भैया बताना आसान है, 5 के बाद 6 आएगी। बस सकते यार इसका खोज हो जाने के बाद अब ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया कि 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी। इसके साथ ही अभी बताऊंगा क्यों, इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि जैसे अभी तक हम लोग बता सकते थे कि मैं कहूँ कि बताओ 7 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, तो बोल देंगे भैया 7 और 10 के बीच में जो हमारी प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, एक तो 8 है, 9 है, 2 ठो है। बशर्ते भाई ये जो था इसकी खोज हो जाने के बाद ये भी बताना मुश्किल हो गया कि किसी एक नंबर के बाद कौन नंबर आएगी, चाहे किसी दो नंबर के बीच में कितनी संख्याएं पड़ेंगी। कहो सर इसको थोड़ा सा वेरीफाई करो, चलो आओ डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं इसका। जैसे ये तो आप लोग देख लो जो P/Q के रूप में हो भैया रेशनल है। अब रेशनल नंबर कितना ब्रॉड होता है इसको हम लोग मैग्नीफाइड करके आवर्धित करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं 1 और 2, भाई 1 2 नंबर ले लो, मैं कहूं बताओ 1 जो है परिमेय है कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल परिमेय है। क्यों है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 1 को 1/1। मैं कहूं बताओ 2 परिमेय है कि नहीं, कहोगे हाँ सर ये भी है, क्योंकि हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2/1, याद रहे ये सब परिमेय है। अब कहूं चलो इस पर डिस्कस करेंगे इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखो मैं अनगिनत संख्याएं लिख तो नहीं सकता हूं भैया, लेकिन हाँ आभास कराता हूं आपको। देखो जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में कितनी संख्या है जरा नोटिस करना आप लोग। अच्छा ये बताओ जरा ये 3/2 इसके बीच में पड़ेगा क्या, अरे थोड़ा ध्यान से देखो ना, 3/2 3/2 इसी के बीच में पड़ेगा क्या, कहोगे हाँ सर क्योंकि इसमें भाग दो, 2 1 कम है 2, 1.5 आएगा, 1.5 मैंने 1 और 2 के बीच में है। अच्छा तो 2/3 जरा ये देखा, ये 3/4 भी इसी के इसमें पड़ेगा, सॉरी 4/3, 5/4 देख लो, माने एक जो 5/4, या इधर देखो 6/5, 7/6, 8/7, 9/8, 10/9, 11/10, 12/11 एंड सो ऑन 9 अब तो आपको आइडिया लग रहा होगा क्यों भाग देकर देखा ना, ये 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग मैंने 1.कुछ ही आता होगा। माने ये तमाम संख्याएं बाप रे बाप केवल और केवल 1 2 के बीच में लाई करती हैं। ऐसे ही तुम यानी क्या करो, आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 9 9 9 9 9 9 9 9 9, आप पूरा नीचे 9 9 9 9 9 9 8, माने एक उससे कम से भाग दोगे तो ये तमाम संख्याएं जो है केवल और केवल 1 2 के बीच में पड़ेंगी। वास्तव में ये 3/2 के मतलब जो है लगभग 3 दूनी 1.5 है, और 4.3 के मतलब मैं लगभग अप्रॉक्स लेता हूँ 1.3। तब देखो अब ये कितना बराबर है। अब मैं कहूं बताओ 1.5 और 1.3 के बीच में कितनी संख्या है, तब क्या बताइएगा, कहिएगा अरे सर अनलिमिटेबल संख्या है। देखो कैसे आभास कराता हूँ, ये देखो 1.31 जो है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये 1.5 होगा। अच्छी बताओ ये 1.31 किसके बीच में, इसके बीच में पड़ेगा 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 0.37 डैश 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 डैश। ये जो नंबर सिस्टम है ये 1.31, 1.32, 1.33 ये जितनी नंबर सिस्टम है ये तमाम 1.37, 1.37984298 ऐसे समथिंग ये जितनी नंबर सिस्टम है ये सभी 1.3 और 1.5 के बीच में है। आप लोग ध्यान से देखें। अब मैं कहूँ बताओ ये 1.3 है कि 1.32 के बीच में कितनी संख्या है, बताओ। कहना अरे सर बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेबल। वो कैसे, देखो 1.311
1.312, 1.313, 1.314, 1.315 डैश 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 डैश। अब फिर मैं पूछूं, बताओ भैया इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तब कहोगे सर ये भी बताया नहीं जा सकता है। क्यों? जैसे देखो 1.3111, 1.3112, 1.3113, ये तमाम संख्याएं जितनी भी जाएंगी ये सभी के सभी इसके बीच में पड़ेंगी। अब तो बोलते बताओ इसके बीच में कितनी संख्याएं पड़ेंगी? एंड सो ऑन कहना सर बस की बात नहीं है। अब बताओ इसका ये कितना छोटा पार्ट ये है, इसका छोटा पार्ट ये, इसका छोटा, जब इनके बीच में संख्याओं को नहीं बताया जा सकता तो आप ही बताओ ये एक के बाद सॉरी ये एक और दो के बीच में कितनी संख्या है ये कैसे बताया जा सकता है? माने बहुत ब्रॉड हमारा नंबर सिस्टम हो गया और बताना बड़ा मुश्किल हो गया है कि किसी एक संख्या के जस्ट बाद दूसरी संख्या क्या आएगी या दो संख्याओं के बीच में क्या होगा। अब जैसे हो सकता है बोल मैं कहूँ एक के बाद क्या आएगा, तो तुम बड़ा दिमागी है बोल दिया कि सर 1.1 आएगा। अरे तुम ही तेज थोड़ा ना हो, 1.0 का आएगा। देखो मैं तुमसे कितना पहले हो गया। अब बोला मान लो कि लड़का नहीं सर ये आएगा, मैं बोलूंगा 1.001 हो जाऊंगा। अब देखो उससे और क्लोज हो गया। मान लो कोई लड़का कर रहा है कि नहीं सर एक के जस्ट बाद आता है 1.00001। मैंने कहा देख भैया 1.0 तुम 8 ठो लगाओ और 1 लगा दो, बताओ वो उसके कितना क्लोज हुआ। यानी जरा आप लोग सोचिए, यानी कि अब ये तो क्लियर हो गया ना कि किसी एक नंबर के बाद वास्तव में कौन एग्जैक्ट नंबर आएगी यह बताना इम्पॉसिबल सा है, यह असंभव सा है। यानी हमारा नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड हो गया। जिस ब्रॉड नंबर सिस्टम को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी हमने पढ़ा का कि जो परिमेय संख्या है इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये बहुत ब्रॉड होती हैं। अब परिमेय संख्याओं में अब खोज हो जाने के बाद ये नहीं बताया जा सकता है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है, सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या है। इसके साथ ही किसी एक परिमेय संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है ये भी नहीं बताया जा सकता है, या किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अन्य परिमेय संख्याएं पड़ेंगी शायद ये भी नहीं बताया जा सकता है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टी पर। तो मैं आपको बात बताऊं कि देखिए जब कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाता है या मान जिसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बहुत ब्रॉड होता है तो उसके अंदर कुछ गुण खोजा जाता है। गुण प्रॉपर्टी, उसके अंदर गुण क्या है, उस गुण को लोग एक्सेप्ट करते हैं या जो भी हो। जैसे आप भी कहीं देखे होंगे जितने भी वीआईपी पर्सन होंगे उनके विशेष प्रॉपर्टी को खोजा जाता है। तो ये बहुत वीआईपी है भाई, इसलिए कि इतना ब्रॉड है ये, किसी एक सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम आ जाना तो जाहिर सी बात है इस पर स्टडी लाजमी है। तो स्टडी तो इस पर किया ही जाएगा। तो देखा गया कि परिमेय संख्याओं की केवल एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है, ध्यान से देखिएगा, दशमलव प्रसार दुनिया के किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार माने क्या होता है? दशमलव प्रसार माने डेसिमल एक्सपेंशन दो ही होगा। कौन कौन? थोड़ा इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो जो परिमेय संख्या है, जैसे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा दो होगा, या तो होगा शांत या होगा अशांत। शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे हम लोग रिपीटिंग। अच्छा कभी कभी नाम से भी पता चल जाता है नहीं, जैसे ये शांत, शांत माने फिक्स माने एकदम पटा जाए कुछ देरी के बाद, और अशांत जो कोई पटाए, जैसे कुछ कुछ लोग देखो क्या होता है एकदम ऑटोमेटिकली बोलते रहते हैं। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली देखता हूँ बैठी रहती है कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। तो ठीक वैसे ही ये भी अशांत है, ये तो मान लो शांत है। तो शांत में जैसे शांत बताऊं, शांत माने जैसे ये है हमारा 10/8, 10/8 यानी मैं लिख सकता हूँ ये 5/4। अब मैं बोलूं बताओ ये शांत है कि ये शांत है, तो क्या कहिएगा? अब शांत अशांत क्या है थोड़ा मैं समझाऊं। जैसे 5 में हम लोग 4 से भाग देते हैं, चलो देखते हैं। 4 एकम में 4, ये 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 1.25। ऐसे देखो, यदि हम लोग भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ जाए तो अब उसको बोलेंगे हम लोग शांत। जैसे ये जो है कहिएगा कि सर ये शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद भाग देने के बाद ये बिल्कुल कट जा रहा है तो शांत है। तो अब ये दशमलव p/q के रूप में है, ये एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव रूप चूंकि भाग देने पर शेषफल कुछ समय बाद 0 आ जा रहा है तो ये शांत है। अब अशांत में देखो जैसे 10/3 है, अब इसमें भाग दोगे तो आएगा 3.3333333, ऐसे बार बार आएगा ऐसे। तो अब देखो ये रहा है 3.33333। अब इसमें जो 3 जो है ये बार बार आ रहा है, जैसे 3 जो है ये बार बार आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आए बार बार उसको पकड़ कर उसके कपार पर लगा देंगे बार।
ये हो जाएगा 3.3 बार। जैसे एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये आ जाए 6.67676767 ऐसे करके। अब क्या करोगे इसको, तो कहोगे अरे सर ये 6767 बार बार आ रहा है, तो हम लोग 6 को पकड़कर 67 के सर पे लगा देंगे बार। यानी अब इसका मैं कन्वर्स पे विचार करूं आपसे कि ये 8.927 पर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम कहोगे अरे सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा दशमलव प्रसार, उसमें 927 जो होता होगा वो बार बार आता होगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार 8.927 ऐसा होता होगा। फिर समझते हैं, एक बार समझ करते हैं कि परिमेय संख्याओं के केवल 2 ही गुण होते हैं, यानी उसका दशमलव प्रसार या तो होगा शांत या होगा अशांत। शांत से मतलब है कि भाग की प्रक्रिया कुछ समय बाद खत्म हो जाए, और अशांत से मतलब है कभी ना खत्म हो। तो यही होता है, यदि अशांत है तो जो जो टर्म आवृत्ति कर रहे हैं, मैंने रिपीट कर रहे हैं, उन रिपीट वाले जो वर्ड हैं, उनको अंक हैं, उन अंकों को पकड़कर उनके सर के ऊपर लगा देते हैं बार। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने बड़ा नंबर सिस्टम जो परिमेय संख्या है उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक अन्य प्रकार की नंबर सिस्टम भी अस्तित्व में आई जो इन सभी को लगभग फेल मार दी कि तुम लोग अभी कंप्लीटेड नहीं हो। उस नंबर सिस्टम पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। आइए अब हम लोग अपरिमेय संख्या पर डिस्कस करते हैं। हमने परिमेय संख्या में पढ़ा कि परिमेय संख्या या तो शांत होती है या अशांत, मैंने बताया भी। अब जरा एक नंबर पे, एक संख्या पर थोड़ा विचार करो। जैसे मैं कहूँ 1.01000100001। अब बताओ ये संख्या है कि नहीं, कहोगे हाँ सर इसमें अंकों का समावेश है, यह एक संख्या तो है। तो फिर क्या ये पिछली हमारा जो नंबर सिस्टम है उनमें यह पड़ता है? अब तो प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता ही है। कहोगे कि अरे सर ये तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक का हमारा ब्रॉड सिस्टम पर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो ये दिखता ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का केवल 2 ही गुण था, या तो होगा शांत या होगा अशांत। यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ है। एक तो भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है, माने शांत नहीं है, और दूसरी चीज ये रिपीटिंग भी नहीं है। रिपीटिंग मैंने रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे क्या कहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर 0 0 0 1 हो गया, फिर यहाँ पर 3 ठो 0 तब 1 हुआ, यहाँ पर 4 ठो 0 तब 1 हुआ। तो ये बड़ी समस्या है। यानी ये तो ना रिपीटिंग ही है, ना टर्मिनेटिंग ही, ना रिपीटिंग ही, मैंने ना तो ये शांत ही है ना अशांत ही है। तब क्या हमारा नंबर सिस्टम कैसे कहे कि वो कंप्लीटेड है? तब फिर एक बार मैथमेटिशियन का कॉन्फ्रेंस बैठा, उन्होंने कहा कि अरे भैया ये तो बिल्कुल अलग है उन सब नंबर सिस्टम से, यानी ये बड़े नंबर है। तो इन सभी ऐसे सभी नंबर का ग्रुप जो कि न तो टर्मिनेटिंग हो न ही रिपीटिंग हो, माने जो न तो शांत ही हो और न ही अशांत ही हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा। आप पक्का है कि जब इस प्रकार की संख्या है तो अब इसे बटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में कभी लिखा ही नहीं जा सकेगा इसे। इसीलिए इन सभी संख्याओं को, अब कोई लड़का, हाँ थोड़ा सुन लीजिए एक मिनट, कभी कभी मेरे मन में कंफ्यूजन हुआ करता था कि लोग कहते हैं p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकेगा। अरे यार ये क्यों नहीं, बटा 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अरे भाई जरा याद करो परिमेय संख्या का। ये होता है कि यदि p/q तो ये होना चाहिए पूर्णांक और ये भी होना चाहिए पूर्णांक। तो ये बताइए कहाँ पूर्णांक है? यानी जब ये पूर्णांक नहीं है तब कैसे कर सकते हो कि ये परिमेय संख्या है? ये छोटी मोटी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन में था कंफ्यूजिंग कि ये p/q के रूप में बटा 1 तो कर ही देंगे, बशर्ते उसके एक और फैक्ट पर जाइए कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, हालांकि ये पूर्णांक नहीं है। सो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि तब इसका परिभाषा दिया जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम लोग r-q से निरूपित करते हैं। याद रखिएगा, r-q से निरूपित करते हैं या दिखाते हैं अपरिमेय संख्याओं को। यह एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से जो फैक्ट है उसको मैं डिस्कस कर दूं। देखिए, जितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोलते हैं? जिसका जो वर्गमूल हो, माने स्क्वायर रूट हो, एक इंटीजर हो। जैसे मैं कहूंगा कि बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या है? तो आप कहोगे 2 है, 2 माने इंटीजर है। ये 9 का वर्गमूल कितना है? तो कहोगे कि सर ये 3 है। माने जिसका जिन संख्याओं का वर्गमूल माने रूट एक पूर्णांक हो उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उन सभी का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय होता है।
पांचवी 8वीं कक्षा का या 8वीं क्लास का एक क्वेश्चन पर जरा विचार करिए कि वहां पर निकलता था कि 5 का वर्गमूल, 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक निकालो, दशमलव के 2 अंकों तक निकालो, क्योंकि वो जानता था कि वो तो अपरिमेय है, वो तो अनंत काल तक जाएगी, तो हम कितना तक कहेंगे निकालने के लिए बच्चों को, इसीलिए वहां पर देता था 2 अंक तक निकालो, 3 अंक तक निकालो। माने कि हमने क्या पढ़ा, ये तो नहीं कि करड़ी में 3, चाहे करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 10, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या हैं। दूसरा, जितनी अपूर्ण घन संख्या है, कितनी अपूर्ण घन, माने जिनका घनमूल पूर्णांक ना हो, जैसे एक नहीं, क्योंकि 1 का घनमूल तो 1 होता है, एक पूर्णांक है, 2 का घनमूल, 3 का घनमूल, 4 का घनमूल, ऐसे ही ये जितनी संख्या है। अच्छा एक चीज है, 8 का नहीं, क्योंकि 8 का घनमूल फिर एक पूर्णांक तो हो जाएगा, ये नहीं, ये अपूर्ण घन नहीं है। जितनी अपूर्ण घन संख्या है उनका घनमूल भी जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है तीसरा नोट, कि पाई जो होता है एक अपरिमेय होता है, जबकि 22/7 जो होता है एक परिमेय होता है। याद रखिएगा, पाई जो होता है एक अपरिमेय होता है। इसकी भी खोज आर्यभट्ट ने की थी, ये ट्रिलियन टाइम तक खोजा जा चुका है। तो अब देखिए, इसका मान ट्रिलियन टाइम तक खोजा जा चुका है दशमलव के। तो अब हमारा प्रश्न उठता है कि क्या सर तब तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग किनारे हो गए, परिमेय संख्या का अपना अलग ही ओर है, ना परिमेय अपरिमेय है, ना अपरिमेय परिमेय है, तो क्या हम लोग पूरा नंबर सिस्टम को अलग अलग स्टडी करें? तो नहीं, अलग अलग ना करें, इन दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिला करके एक घोल बनाया गया, मिक्सचर बनाया गया। उस मिक्सचर का नाम दिया गया वास्तविक संख्या या रियल नंबर। मैंने आप कह सकते हो कि सर ये जो रियल नंबर जो है, रियल नंबर आर जो है, ये जो है हमारा परिमेय संख्या, यूनियन अपरिमेय संख्या, माने ये दोनों संख्याओं को मिला करके हमारा जो नंबर सिस्टम बना, वो जो बना वास्तविक संख्या बना। माने वास्तविक संख्या जो है एक ब्रॉड नंबर सिस्टम है, जो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का कलेक्शन है। अब हम लोग इसको वेन डायग्राम या एक डायग्राम के जरिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए पूरा नंबर सिस्टम को एज ए समरी इस पर आप लोग नोटिस करें। जैसे इसको मैं मान लूं नेचुरल नंबर का सेट, ये जरा ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ को। इस ग्राफ को आप लोग नोटिस देखिए, हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम के जरिए पूरा नंबर सिस्टम पे। ये हमारा, इसको मैं मान लो ए नेचुरल नंबर, इसको होल, इसको जेड, इसको क्यू। इसको आर। थोड़ा ये नोटिस करिएगा, मैंने एक चीज है कि ये क्या कर रहा है कि सभी नेचुरल जो नंबर हैं, सभी होल नंबर है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक रेशनल होते हैं। माने रेशनल माने क्यू माने परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सब आ गए। हालांकि ये जो जितना शेष बच रहा है, देखिए इधर जो रेस्ट बच रहा है, ये जो रेस्ट बचा रहा है, ये भी एक नंबर सिस्टम है, ये अलग नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू से मतलब है ये हमारा अपरिमेय, इरेशनल है। हालांकि ये यहाँ तक जो है ये परिमेय है। आप पूरा जो ये आयत आप देख रहे हैं, पूरा आयत को हम कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या है। क्यों वास्तविक संख्या है? क्योंकि आप कहिएगा कि सर ये इसमें रेशनल और इरेशनल ये दोनों को मिला करके यह एक आयत का निर्माण होगा। अतः कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है एक बहुत ब्रॉड नंबर सिस्टम है, जिसमें रियल नंबर जो है एक बहुत ब्रॉड सिस्टम है, जिसमें रेशनल इरेशनल दोनों का कलेक्शन है। इस तरह से हम लोगों ने आज इस नंबर सिस्टम पर बहुत ही ब्रॉड स्तर पर स्टडी किया। आप लोग इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखें, इसे नोट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए, ताकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँ। मैं नीतीश कुमार ओझा फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्नेह प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।